नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह से आशवी रानी उठकर क्या कर रही है आप देखिए। कुछ दिनों से आशवी बड़े ही ध्यान मग्न होकर अपना ये कलरिंग कर रही है। एक्चुअली कलरिंग तो नहीं है, ये एक तरह की बुक है जो कि बच्चों के लिए मिलती है और इस बुक में बच्चों को ना ही ड्राइंग करनी होती है और ना ही कलरिंग अलग से करनी होती है। इसके साथ आप देखिए एक स्टिक पेंसिल है, इसको बस उसके ऊपर स्क्रैच करना होता है जिससे कि सुंदर सुंदर ड्राइंग्स और पैटर्न्स खुद ही निकल के आती हैं। बस ये थोड़ा सा ही बाकी है उसका, ये ख़त्म हो जाए तो आज ना हम बाहर जाएंगे, बाहर एक पार्क में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए हम अभी इस पार्क में आ गए हैं और आपको चारों तरफ देखिए सिर्फ डक ही डक दिखेंगी और इसीलिए मेरे बच्चों ने ना इस पार्क का नाम डक वाला पार्क रखा है। और एक अच्छी बात इस पार्क की यही है, आप देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा सा लेक है और इस लेक के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ लोग सुबह के टाइम वॉक करते हैं, फिर शाम के टाइम भी इवनिंग वॉक करते हैं, लोग जॉगिंग वगैरह भी करते हैं। यहाँ तक कि लोग अपनी साइकिल्स लेकर आते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस होते हैं और इतना ज़्यादा फिटनेस का ध्यान रखने की वजह से वो ऐसी कोई भी टाइमिंग दिन में निकाल लेते हैं अपने लिए जिस वक्त की वो थोड़ा बहुत जॉगिंग करते हैं या फिर वॉक करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है कोई अगर अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं तो। आज हम दोनों ने ना बाहर खाने का प्लान बस इसीलिए बनाया कि आज बच्चों को हम खुले आसमान के नीचे बैठकर खिलाना चाहते थे और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते थे कि देखो खुले आसमान के नीचे बैठकर खाने का कितना मज़ा है। एक छोटी मोटी पिकनिक सी हो जाती है इससे। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने कभी भी पिकनिक जैसी कोई चीज़ का कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है और इसका कारण ये भी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े शहरों में बड़े हो रहे हैं और यहाँ उन सब चीज़ों का और आजकल के ज़माने में उतना क्रेज़ नहीं रहा जितना कि हमारे टाइम में था। हमने पिकनिक एंजॉय किया था जब हम छोटे थे ना, तो हम हर साल पिकनिक करते थे। मेरे पापा का एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, तो उस फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स थे सब मिलकर ना हम एक जगह जंगल में पिकनिक करने चले जाते थे। हम पिकनिक करने जाते थे तब तो हम बहुत छोटे थे और पापा के सारे फ्रेंड्स मिलकर ना वहाँ खाना बनाते थे, मम्मी लोग सब्जियाँ काटती थी और सब मिलके बहुत बातें करते थे। पूरे दिन हंसी मज़ाक, घूमना फिरना और जंगल में पिकनिक करते थे ना तो पूरा जंगल भी हम घूमते थे, पूरे दिन बहुत इंजॉय करते थे। और इन सब चीज़ों को ना, इन छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और कभी कभार सोचते हैं हमने जिस तरह से अपना बचपन बिताया हमारे बच्चे कभी भी उस चीज़ को ना ही देख पाएंगे और ना ही कभी फील कर पाएंगे। शायद इसीलिए ही कहा जाता है जनरेशन चेंज। जो चीज़ हमने महसूस किया था, जो हमने फील किया था, शायद ही हमारे बच्चे कभी कर पाएँ। खैर चलिए, हमारी जो छोटी मोटी पिकनिक थी, फैमिली पिकनिक, वो हो गई। अभी चलिए घर चलते हैं और घर चल के ना आज बहुत बड़ा काम है। आपसे मैंने कहा था ना मुझे एक शू स्टैंड ख़रीदना है, वो हमने ख़रीद लिया है और हमने आज उसको फ़िक्स करने का सोचा है। तो मैं भी अभी जाके खाना बनाऊंगी और ये अपना शू स्टैंड फ़िक्स करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से निकलती हूँ वरना फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगी खाना बनाने में। तो आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी। जाने से पहले मैंने फ्रीज़र से चिकन निकाल कर बाहर रख दिया था। कल शाम के टाइम ये चिकन लेकर आए थे तो कल ना मैंने और वॉश नहीं किया था, इसको ऐसे ही रख दिया था, बहुत टायर्ड हो गई थी। और अभी मैं थोड़े से प्याज काट लूँगी बिरिस्ता फ्राई करने के लिए। अब घर में आते ही इनको देखिए, इन्होंने शू स्टैंड का जो कार्टून है उसको ओपन किया और ओपन करके जितने भी पार्ट्स हैं उसको खोलकर अलग करके रख दिया है। अभी ये इसको फिक्स करेंगे। सैटरडे संडे ही एक वक्त होता है जब इन एक्स्ट्रा काम के लिए सभी को वक्त निकाल के करना पड़ता है और ये जो काम है
ये इतना आसान नहीं है। घंटों लग जाते हैं इन फर्नीचर को असेंबल करके, इनके नंबरिंग को देखकर फिक्स करने के लिए। घर में जितने भी फर्नीचर आए हैं ना, इन सभी को इन्होंने फिक्स किया है, सिवाय मेरे 2 बेड के। मेरे पैटियो की हालत देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। सारे जितने भी शूज़ थे ना, मैंने बाहर निकाल दिए, और कई दिनों से मैंने पैटियो भी क्लीन नहीं किया है, वो बहुत गंदा भी हो गया है। अभी मेरा शू स्टैंड पहले बन के तैयार हो जाए, फिर मैं सारे शूज़ उसके अंदर डाल दूँगी और पैटियो को एक बार वॉश कर लूँगी। जो आपको बोल रही थी कि हमारे जितने भी फर्नीचर हैं वो तो इन्होंने सभी फिक्स किया, पर सिवाय बेड के। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बेड है वो बहुत ही हैवी है, और उसको फिक्स करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब ये बेड आया था तो वो हमारे पैटियो पर रखा हुआ था, और उसको अंदर तक लाना बहुत ही मुश्किल काम था इनके लिए। क्योंकि कोविड के टाइम इनकी एक सर्जरी हुई थी, और जिसके बाद से वो हैवी चीज़ों को उठाना अवॉइड ही करते हैं, तो इसीलिए हमने हैंडीमैन को बुलाकर फिक्स करवाया था। और मेरे जो 2 बेड हैं वो किंग साइज़ बेड हैं, और इसको फिक्स करने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। 1 या 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने फिक्स कर लिया था। और इन दोनों बेड को फिक्स करने के लिए हैंडीमैन ने जो हमसे चार्ज किया था वो था $200, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 16,600 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग वुड के प्लैंक्स थे जिनको कि हमें कट करवाना था, तो उसके लिए तो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है घर में जिससे कि हम कट कर सकें, तो उनको देकर हमने वो प्लैंक भी कट करवाया था, जिसके लिए हमने उन्हें फिर एक्स्ट्रा $20 पे किया था। और ये जो हैंडीमैन के चार्जेस हैं ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। वैसे भी हैंडीमैन जो भी चार्ज करते हैं आपको किसी भी फर्नीचर को पूरी तैयार करने के लिए, फिक्स करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे आपके घर में काम कर रहे हैं उसको फिक्स करने में, और उस फर्नीचर को फिक्स करने के लिए उनको कितना ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। और इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हैंडीमैन जो हैं वो चार्ज करते हैं। और इन शेल्फ्स को अपनी जगह पर बिठाने के लिए कुछ हुक्स दिए गए हैं साइड में, और इन हुक्स पर जैसे ही इन शेल्फ्स को इन्होंने रखा, सारे नीचे गिर गए क्योंकि वो फिक्स नहीं हुआ था ठीक से। और जो मेन डोर है वो भी अभी तक लगा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे गिर गए, और गिरते ही उनमें से एक शेल्फ जो है थोड़ा सा हल्का सा टूट भी गया, क्योंकि ये इंजीनियरिंग वुड है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। मैंने ये शू स्टैंड ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, क्योंकि पहले मैंने लोकल शॉप्स में ढूंढा था, पर वहाँ ना मुझे कोई ना ही डिज़ाइन मिल रही थी और ना ही कोई वैरायटी मिल रही थी, तो इसलिए मुझे एक भी पसंद नहीं आया। और लोकल शॉप से अगर आप किसी भी फर्नीचर को ख़रीदते हैं तो एक फ़ायदा ज़रूर होता है इससे, कि वहाँ से जिस शॉप से आप ख़रीदते हैं ना, वहाँ से वो किसी को भेज देते हैं जो कि आकर आपके फर्नीचर वगैरह को फिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन किसी चीज़ को मंगवाया तो वो खुद से ही फिक्स करना होता है। चलिए, मेरा जो शू स्टैंड है वो तैयार हो चुका है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से मन था मेरा एक शू स्टैंड ख़रीदने का। और इस तरफ मेरे बिरयानी के लिए जो चिकन है वो भी तैयार हो गई है। तो फिर चलिए, आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।